अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं? मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं ज़ारा असद व्लॉग। आज मैं आपके साथ एक स्नैक्स शेयर कर रही हूं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, उसके अंदर मैंने डाला है 1 स्पून सॉल्ट, और ये मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ स्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा डालना था, ज़ीरा था नहीं तो मैंने चले ज़ीरा पाउडर डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 स्पून ऑयल, और मैं इसकी एक डो बना लूँगी। व्यूअर्स, मैंने कहा चलें, बच्चों का दिल कर रहा है, शाम का वक्त है, तो मैंने कहा चलें एक स्नैक चाय के साथ ट्राई करते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के अब इस मैदे को अच्छी तरह से ऑयल के साथ मिक्स कर लूँगी, ताकि ऑयल अच्छी तरह मैदे के साथ मिक्स हो जाए और ये एक अच्छी सी स्मूथ सी मेरी एक डो बन जाए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी, नॉर्मल टैप वाटर लिया है मैंने। और यहाँ पर मैं इसको मिक्स करने के बाद इस पानी के साथ, नॉर्मल टैप वाटर के साथ मैं इसको गूंद लूँगी, ठीक है। और एक ऐसी डो बनानी है जो थोड़ी सी थिक हो, क्योंकि किसी भी स्नैक्स के लिए, समोसे, रोल्स वगैरह के लिए जो डो बनती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है। इसको आटे की तरह पतला थोड़ा नहीं गूंदना, इसको थोड़ा सा थिक रखना है। तो बस मैं यहाँ पर अपनी डो गूंद लूँगी। तो मेरे चैनल पर जो भी नया है और जिसने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो जहाँ भी पसंद आ जाए फ़ौरन से कर दीजिए उसको लाइक, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह मेरे इन्फॉर्मेटिव और खूबसूरत से ब्लॉग्स देखने को मिलते रहें, ठीक है। यहाँ पर मैं बस ये गूंद रही हूँ मैं गूंद लूँगी इसको स्मूथ सी डो के शक्ल में मैं इसको गूंद दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं इसमें लगा रही हूँ मुक्कियाँ। मेरा सारा आटा गूंद चुका था और मैं यहाँ पर इसमें मुक्कियाँ लगा रही थी, ताकि ज़रा थोड़ा सा अच्छी तरह खूबसूरत सा मेरा ये बहुत प्यारा सा आटा जो है ना डो की शक्ल में आ जाए। तो जैसे ये डो की शक्ल में आएगा मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। और बच्चे भी बेताब हो रहे थे क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और बच्चे खेल रहे हैं बाहर। तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से ये डो बनाकर रेस्ट के लिए रख देती हूँ। जब बच्चे खेल कर आएंगे तो फिर मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि आज बच्चों की सपारे से छुट्टी थी, बारिश की वजह से उनको आंटी ने दे दी थी छुट्टी। और यहाँ पर मेरी जो है डो वो हो चुकी है तैयार। यहाँ पर मैं इसको दूँगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट, और मैं इसको एयर टाइट डब्बे के अंदर रख दूँगी फटाफट से, ताकि इसमें ये ऊपर से सूखे नहीं। तो यहाँ पे मैंने डब्बे को कर दिया है एयर टाइट, और अब इसको देंगे रेस्ट। और यहाँ पर मैंने पैन में डाल लिया है 2 स्पून ऑयल। यहाँ पे हम इसकी फीलिंग तैयार करेंगे, जो आप अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं। अक्सर मैं बच्चों को कोई ना कोई किसी किस्म के स्नैक्स देती रहती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास थी थोड़ी सी बोनलेस चिकन की बोटियाँ, तो मैंने कहा चलें आज चिकन की फीलिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा करके चिकन को छुरी से, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ था इसलिए छुरी से बहुत ज़बरदस्त कटिंग हो रही थी इसकी। तो ये मैं छुरी से इसको काट लूँगी और इसके अंदर इसको दूँगी, मैं करूँगी फ्राई थोड़ा सा, इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने कहा चलें सारा चिकन जो है तकरीबन 3 से 4 बोटियाँ थी और ये इनफ थी, क्योंकि थोड़ा सा बस बच्चों के लिए एक टी टाइम स्नैक बनाना था। तो मैंने कहा चलें बना लेते हैं। हाँ, और ये शेप जो थी ना, मैं बनाती तो हूँ कई किस्म के स्नैक्स बच्चों के लिए, लेकिन ये जो शेप आज मैं दूंगी ना, ये मैंने एक किसी को बनाते हुए चैनल पे मैंने देखी थी, मुझे ये शेप बहुत पसंद आई थी। तो मैंने कहा चलें, मैं भी काफ़ी सारी शेप्स देती रहती हूँ अपने स्नैक्स को, तो मैंने कहा चलें आज इनकी ये शेप मैं भी ट्राई करती हूँ तो कैसी है। तो कसम से कि मैं क्या बताऊँ कि बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छी सिखाई। और वेल डन, थैंक यू सो मच जी, आपका चैनल है और आपने मुझे ये एक शेप सिखाई, एक न्यू शेप। मैं भी काफ़ी शेप्स में ट्राई करती रहती हूँ कि इस शेप में बनाऊँ, इस शेप में बनाऊँ। तो ये शेप भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन गई और खाने में इतना टेस्टी था, इतने क्रिस्पी थे ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, और बहुत मज़ा आया बच्चों को, इनके पापा को खाने का मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और उन्होंने खाते वक्त बहुत इंजॉय किया, क्योंकि बाकी में ये बहुत क्रिस्पी हैं और इनको खाने का बहुत मज़ा आया। इन्होंने बच्चों ने खाए थे चिली केचप के साथ खाए थे, चिली गार्लिक सॉस के साथ इन्होंने खाए, बच्चों ने बहुत मज़ा आया बच्चों को खाने का। और यहाँ पे मैं चिकन को उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि ये पिंक से वाइट कलर में नहीं आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कच्चा पन्ना, वो अजीब सी स्मेल आती है चिकन की, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसको इसलिए अच्छी तरह से इस ऑयल में मैं कर लूँगी फ्राई, ताकि इस पे जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, इसका कलर जो है वो भी पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पे बस मैं इसको कर रही थी मुसलसल फ्राई। और क्या कहते हैं, जैसे ये फ्राई हो जाएगा मैं इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर आ चुकी थी ज़ारा ने पकड़ लिया था मोबाइल, तो उसने कहा चले मम्मा मैं बनाती हूँ वीडियो, और असद खेल रहा था बाहर। और यहाँ पे बस जी तो यहाँ पर हो रही थी ये मेरी बस
तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुकी थी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तमाम स्पाइसेस, जिसमें कि हैं मैंने ये देखे, मैंने इसके अंदर डाली है टिक्का बोटी मसाला। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं नेशनल की चीज़ें यूज़ करती हूँ, अगर कोई मसाला मैं स्पाइस को यूज़ करूँ तो वो मैं नेशनल की करती हूँ। इसके अंदर मैं अपनी क्या कहते हैं टेस्ट के मुताबिक, आप भी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, जितना मुझे अंदाज़ा है कि मैं डालूँगी तो कितना स्पाइस होगा। तो बस इसमें आप टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने टिक्का बोटी, मेरे पास टिक्का बोटी पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलें टिक्का बोटी डाल देते हैं। इसमें मैंने टिक्का बोटी ऐड कर दिया और इसको मिक्स किया है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट डालिएगा, ठीक है। मैं कोई भी इसमें रेशो नहीं बता रही हूँ ऐसा। और ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। और बस इनको डाल के मैं इसको कर लूँगी मिक्स। कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी, ताकि मसाला जले नहीं। और इसको मुसलसल लूँगी मैं इसको हिला, ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ गरम मसाला, जो कि मुझे गरम मसाले का टेस्ट, चाहे वो साबुत में हो या पिसा, मुझे बहुत पसंद है। इसका फ्लेवर बहुत पसंद, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है खाने में, स्मेल इतनी प्यारी आती है। और यहाँ पे मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी, वो है थोड़ा सा चाट मसाला। ये देखें यहाँ पे मैंने पिंच से डाल रही हूँ, 1-2 पिंच मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। और अब बस यही मसाले, ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं डालने, बस इतने से आप चाहें तो ये जो इसकी डो है, ये फीलिंग जो है इसकी, ये जो मैं स्नैक बना रही हूँ इसकी जो फीलिंग है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फीलिंग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप चिकन डालें, आपके पास चिकन नहीं है तो आप आलू की भी फीलिंग बनाकर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस इसको कर लिया है और मैं मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पानी मज़ीद डालकर रख दूँगी गलने के लिए, क्योंकि चिकन है जल्दी से गल जाता है। और मैंने तकरीबन इसके पीसेस भी काफ़ी छोटे छोटे किए हैं। तो बस इसका ये पीसेस हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। मुझे येलो कलर बहुत पसंद आता है खाने में, चावलों में मुझे येलो कलर और धनिया बहुत पसंद आता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड किया है और मैंने कहा अब इसको मैं मिक्स करूँगी और बस थोड़ा सा भून लूँगी। तो व्यूअर्स प्लीज़ मेरा साथ ज़रूर दीजिए, मेरी फैमिली बढ़ा दीजिए, मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है आपके प्यार की। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेपरिका पाउडर भी ऐड किया ताकि थोड़ा सा रेड रेड हो जाए, क्योंकि पेपरिका से जो कलर आता है ना, बहुत खूबसूरत रेड कलर आता है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल पर आइए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे आपके प्यार की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, वीडियो पर कमेंट्स करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने मेरे चैनल को कर दिया है सब्सक्राइब, तो बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। तो यहाँ पर बस मैं मसाला भून रही हूँ और यहाँ पर मसाला हो जाएगा, जैसे ही ये थोड़ा सा होगा तो मैं इसको कर दूँगी, मैं यहाँ पे इसको बस थोड़ा सा कवर करके रख दूँगी ताकि थोड़ा सा ना ये गल जाए। ये पानी भी ड्राई हो जाएगा और गल भी जाएगा। यहाँ देखिए पानी हो चुका था बिल्कुल ड्राई, और देखिए भुनने के बाद कितना प्यारा लुक इसका आ रहा है। बस इसका ये जो थोड़ा सा और ये लिक्विड है, ये मैं इसको मज़ीद और अच्छी तरह से तेज़ आँच करके मैं इसको भून लूँगी ताकि ये लिक्विड ख़त्म हो जाए। ये देखें यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट, यहाँ पर ज़ारा, असद और ये है हमारे नेबर्स का बेबी, इसका नाम इसहाक है। ये बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से। ये देखें ये अपनी साइकिल पर खेल रहा था और असद और ज़ारा भी खेल रहे थे। और यहाँ पर देखें मैंने ले ली है डो, और डो के मैं बना लूँगी तकरीबन 2 पेड़े इतने के, बस एक रोटी की तरह बेल लूँगी, तो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं हो मेरी रोटी, ठीक है। बस मैं यहाँ पर पेड़े बनाऊँगी पेड़े बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और पेड़े बनाने के बाद मैं इन दोनों पेड़ों को बेल लूँगी रोटी की शेप में, गोल बिल्कुल बड़ी सी रोटी बना लूँगी। तो आप देखते जाएं, मैं आपके साथ साथ। वो देखें मैंने चूल्हा भी ऑन किया। आज हमारी गैस फिर बहुत कम आ रही है, क्योंकि हमारी ये थोड़ी सी बारिश हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी, और फिर हमारे मीटर में जा चुका है पानी, पाइपलाइन में पानी चला गया है और फिर हमारी गैस हो गई है बंद, यानी कि बंद नहीं, स्लो। ये देखें इतना, ये फुल चूल्हा ऑन है इस वक्त, जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस वक्त ये गैस फुल है। तो इतनी गैस आ रही है, बस क्या करें, सर्दियाँ आने वाली हैं और गैस को पता नहीं क्या होने वाला है, कभी गैस नहीं हमारी तो इस तरह होता। तो यहाँ पे ये देखें जनाब जी, मैं बना रही हूँ रोटी और इसको जल्दी, और इतनी प्यारी डो, यकीन करें इतनी स्मूथ और इतनी गज़ब की डो बनी थी ना,
बहुत अच्छी डो बनी थी और इतनी इजीली ये बेली जा रही थी रोटी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं मैदे से, ऐसे लग रहा था मैं कि आटा ही है जिसकी मैं ये रोटी बना रही हूँ। बहुत अच्छी डो गूंदी थी और उसको रेस्ट मिलने के बाद वो मज़ीद बहुत अच्छी हो गई थी और फ्राई होने के बाद इस कदर क्रिस्पी थी ना कि बहुत मज़ा आ रहा था इसको खाने का। मैंने इसको 2 शेप दी थी, एक वो ही जो मैंने कहा कि मैंने एक यूट्यूब चैनल से सीखी है, मैंने उनसे उनकी देखकर शेप की वो बनाई थी, और एक शेप मैंने बच्चों मेरे पास कुकी कटर है उसकी शेप मैंने दी थी। तो आप देखते जाएं, यहाँ पर मेरी रोटी हो चुकी है, देखें तैयार, एक रोटी बन चुकी है। तो यहाँ पे इसके बाद मैं बना लूँगी दूसरी रोटी भी। ये एक रोटी, ये देखें मैंने कहा छोटी लग रही है थोड़ी सी, और इसको कर लें बड़ा, और ये इसको मैंने रख दिया है यहाँ पर चंगेर में। और ये मैं दूसरी रोटी, दूसरा पेड़ा उठाऊँगी और यहाँ पर दूसरे आटे को भी मैं इसी तरह पहले उठाकर और फिर इसको भी मैं रोटी की शेप दे लूँगी। ठीक है, तो व्यूअर्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और आपको कैसे ये स्नैक्स लगे, खाने में आपको कैसे लगे, कितने मज़ेदार थे। और यहाँ पे देखें मेरी रोटी बन चुकी थी और यहाँ पे जो मैंने फिलिंग तैयार की थी इसको मैं अब इस रोटी के अंदर फिल कर लूँगी। हुआ ऐसे कि मेरे साथ मैंने बना ली बड़ी रोटी और मेरी फिलिंग हो गई थोड़ी सी कम। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है घर में। तो यहाँ पे मेरी फीलिंग हो गई थी कम, तो मैंने कहा अब क्या करूँ, रोटी को दोबारा ख़राब करके इसको छोटा बनाऊँ। मैंने कहा नहीं चले छोड़ दे, कोई बात नहीं, आज फीलिंग कम में ही, कोई बात नहीं, घरों में ऐसा होता रहता है। मैंने कहा थोड़ी फीलिंग से ही चलेगा, तो मैंने बस ये फीलिंग इसके अंदर ऐड कर दी थी। और अभी मैंने और इसको कर दिया है, दूसरी रोटी को उठाया और फिर ये देखें ये रोटी इसके ऊपर बिल्कुल केयरफुली आप इसके ऊपर रखें, यहाँ पे बिल्कुल केयरफुली इसको रखना है। यहाँ पर इसको रखेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से इसके कॉर्नर जो हैं उसको देंगे हम दबा, ताकि कोई भी चीज़ बाहर नहीं आए। ठीक है, मेरी बेटी ज़ारा आ चुकी थी मेरे पास और वही बना रही थी ये वीडियो, तो काफ़ी हेल्प करती है मेरी ज़ारा। मुझे ट्राईपॉड पे मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों बस मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता ट्राईपॉड पे। तो ज़ारा अक्सर अवेलेबल होती है मेरे पास, जब नहीं होती तो बस ट्राईपॉड से बस क्या करें। व्यूअर्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरे जो बहनोई हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, उनको शुगर की वजह से टांगों का बहुत मसला है। तो प्लीज़ आप लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। यहाँ पर मैं छोटी छुरी से कटिंग कर रही थी पर वो कट नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलें ये देखें यहाँ पे मैं ले आई हूँ वड्डा जिहा चाकू, तो इस वड्डे जे चाकू नाल मैं कर लाँगी इन्होंने कटिंग। हाफ इंच के गैप से मैं ये जो है ना इस रोटी को इस तरह इसको कटिंग करूँगी। मेरा वड्डा चाकू जेड़ा है ना कसम में बड़ा कोई क्लास है, ये मैं वैसे यूज़ नहीं करती, मैंने ये मुझे मेरे देवर ने लाकर दिया था पिंडी से। पिंडी की छुरियाँ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, तो ये मेरे देवर ने मुझे चक्कू ला के दिया था, जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, रखा हुआ है। जब कोई ऐसा काम होता है ना तभी मैं यूज़ करती हूँ, और आज इसने बड़ा मेरा काम दिया, बड़ा मेरा साथ दिया, तो थैंक यू सो मच बासित। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा डाल लिया था मैदा, और इसके अंदर पानी डाल के मैं इसको स्मूथ सी एक लिक्विड सी कंसिस्टेंसी में इसको घोल लूँगी, और एक बस ये बना लूँगी। ठीक है, आपने इसको घोल के रख लेना, बस इतना ज़्यादा, ना तो ज़्यादा थिन हो ना ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो ये देखें इस कंसिस्टेंसी में आपको ये बैटर बनाना है जी। तो यहाँ पर ये बैटर मेरा हो गया है तैयार, मैं इसको जल्दी से फेंट रही हूँ ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना बने। तो बस जी यहाँ पर ये देखें और ये देखें ये हो गया है रेडी। और मैंने स्पून को निकाल दी है बाउल से, और यहाँ पर देखिए मैंने ये सारे कट करके रख लिए थे, और मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया क्योंकि गैस पहले ही बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम तो ये देखिए मैंने ये इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ काट ली हैं, और उसमें से रोटी में से भी मैंने हाफ़ कटिंग कर ली थी ताकि बहुत ज़्यादा लंबी। और ये देखें ये देनी है इसको शेप, और ये इतनी क्लास की शेप थी। तो थैंक यू सो मच जी जिनकी मैंने ये शेप देखी, तो और मुझे बहुत पसंद आई। मैं भी काफ़ी ज़्यादा शेप्स देती हूँ, पर ये भी मैंने कहा चले मैं खुद भी तो बहुत देती हूँ, ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो किसी की अच्छी कोई चीज़ लग जाए तो उसको ट्राई करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं जी। ये देखें यहाँ पर ऑयल हो चुका था गरम, और ये देखें मैं इस तरह इसको शेप दे रही थी, एक एक पट्टी को मैं उठाती थी और इसको ट्विस्ट करके शेप देकर, और देखें ये गरम गरम से ऑयल में मैं इसको
ऐड कर रही थी ताकि फटाफट से हो जाएं फ्राई। और ये मैंने बाकी जो बच गए थे वो मैंने कुकी कटर से, जो बच्चों के लिए मैंने कुकी कटर लिया हुआ जिसमें मैं कुकीज़ बनाती हूँ, और मैं कुकीज़ बहुत मज़े की बनाती हूँ गाइज़। मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, मेरी अम्मी की रेसिपी है और वो कुकीज़ बहुत टेस्टी बनती हैं। ठीक है, मैं आपके साथ वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। पहले आप मुझे इस पर बताइए, इस पर अगर मुझे फ़ीडबैक अच्छा है ना तो वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वो चाय के साथ इतनी मज़े की लगती है ना टी टाइम में। और अक्सर कभी भी रात की भूख लगे, कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं खाने को दिल कर रहा, तो बस भूख लग रही है, तो घर में कुछ नहीं भी होता, अक्सर है तो भूख लगे तो कुछ नहीं होता, तो आप वो कुकीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। जिस तरह के मैंने सूजी का हलवा बनाया था खुश्क वाला, उसी तरह वो भी मज़े की लगती हैं। जब कुछ ना हो खाने को तो इस तरह की चीज़ें अगर घर में अवेलेबल हों, बना कर रख लें, वो सालों नहीं ख़राब होती। एयर टाइट जार में आप लोग रखें तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो ज़रूर बनाना आपको सिखाऊंगी, इसका फ़ीडबैक अगर मुझे अच्छा आया तो ठीक है, अदरवाइज़ सोचूंगी। तो यहाँ पर मैं कह रही थी इनको फ्राई स्नैक्स को, ये फ्राई स्नैक्स जो है ना वो मैंने कहा चलें जब तक ये फ्राई होते हैं। तो ये देखें, ये शेप्स मैंने कुकीज़ की भी मैंने 5 कुकी कटर से मैंने 5 शेप बना कर रख ली थी इस डो की। और ये जो है ना, ये बस मैं फ्राई कर रही थी, और बाकी जो है ना बच्चे वो वेट कर रहे थे बैठ कर, केचप लेके बैठ चुके थे। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी मामा बनाएं और हम लोग बस इसको खाएं, तो हमें ये खाना है। तो आज की वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी हो जाएगी लंबी, तो प्लीज़ गाइस बिना स्किप किए मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए मेरी वीडियो, ताकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपकी चाहत का, आप क्योंकि आप जितना चाहेंगे, जितना प्यार देंगे, मैं इतने अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बस हो चुकी थी, ये देखें ये देखें ये देखें, जल्दी जल्दी से देखें। क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ वॉइस ओवर करते करते। वो मैंने उस वक्त इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर था, बारिश का भी शोर, बच्चे बाहर खेल रहे थे उनका शोर था। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं ऐसे करूँगी कि मैं वॉइस ओवर करूँगी। वॉइस ओवर में यकीन करें ना बहुत 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 मुश्किल होता है, वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है। जो साथ साथ बोल के वीडियो बनती है ना उसका मज़ा ही अपना है, वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है ना वो वॉइस ओवर करना है। तो ये देखें, ये मज़ीद वो फ्राई हो चुके थे जैसे, तो मैं और इसके अंदर ऐड करती जा रही थी, क्योंकि पैन जो था ना मेरा ये काफ़ी बड़ा साइज़ में है। तो मैंने कहा एक एक मरतबा में तकरीबन 6-6 7-7 जो हैं ये स्नैक्स जो हैं फ्राई हो जाएंगे। तो मैं इसको बस फ्राई करती जा रही थी, तो मज़ीद साथ ऐड करती जा रही थी। तो बस ये जैसे ही फ्राई होंगे मैं इसको देखें, मैंने प्लेट के अंदर टिशू रखा हुआ है ताकि मैं इसको टिशू पर रख दूँ। और ये देखें, ये शेप थी इसकी। और यहाँ पे ये देखें जी, इंजॉय हो रहा है। ये देखें, असद कह रहा है वाओ। तो जी, तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट